अस्सलाम वालेकुम। नया दिन नया व्लॉग। जनाब कैलाश वैली तो हम रात को पहुंच चुके थे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा भी दिया। उन्हीं गाड़ियों में जो 3 हमने हायर कराई थी, उन्हीं में हम सब सुबह के लिए निकले। सुबह सुबह हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमें पता था हमें निकलना है, पर अभी कहाँ, वेट तो करें। नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बाहर आपको बताया था खेत भी थे, बड़ा सा मैदान था, उस पे ये दरख्त था जिस पे सेब लदे हुए थे और अगला दरख्त था जिस पे नाशपाती लदी हुई थी। तो देखते जाएं ज़रा ये वीडियो, फिर आगे आपको दिखाते हैं साथ साथ कैलाश भी। सेब उतार के खाना होता है ना। हाँ, मज़ा भी यही है ना सेब। ये देखें ये नाशपाती, नाशपाती लगी है। ये नाशपाती का दर अभी थोड़ा सा कच्चे हैं। ये सारी अच्छा यहाँ पे ना छोटी छोटी वाली है, लेकिन मीठी बहुत है ये। हाँ, नहीं अभी ये छोटी हैं, बड़े होते हैं। इसका तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना है। हमने जो रास्ते में खाई है ना, वो इस साइज़ की छोटी थी और सफ़ेद हो चुकी थी और मीठी। वो छोटा वाला है ना। हाँ। ये अभी देख लीजिए सेब। जो ओरिजिनल साउंड होती है ना, वो मैं बंद नहीं करती, ताकि आप देखेंगे क्या क्या हमें इर्द गिर्द आवाज़ें आ रही थी या पत्तों की क्या आवाज़ें थी। ये सामने आपको जो होटल नज़र आ रहा है, ये हमारा होटल था, ठीक है। इसके आगे जो ये हट सी नज़र आ रही है, ये उनका किचन है। एंटर होते ही राइट साइड पे सामने रेड में जो हट नज़र आ रही है, वो इनका वो है जहाँ पे इन्होंने अपने कैमरास वगैरह का LED लगा के चेक करते रहते हैं और ऑपरेट करते होंगे, ज़ाहिर सी बात है, इर्द गिर्द देखने के लिए फील्ड्स वगैरह में। और मज़े की बात यह है कि यहाँ का क्राइम रेट 0 है, लिटरेसी रेट 98% हाँ, है। अच्छा, मैं समझी लेडी बर्ड। क्या चीज़? बस नहीं, वो बंद है, मैं समझी लेडी बर्ड। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपको ड्राइवर अच्छा मिल जाए तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह कैलाश में भी हमें इमरान भाई मिले। इमरान भाई ने सारी वीडियो भी बनाई, सब कुछ कैप्चर भी किया, पिक्चर्स भी बनाई और साथ साथ हमें गाइड किया। पूरा कैलाश का जो ट्रिप था, मतलब पूरा विज़िट, घर सैर करवानी, दूसरी जगह दिखानी, सब कुछ इमरान भाई ने किया। इवन बार्गेनिंग करके हमें चीज़ें भी दिलवाई जो हम लेना चाहते थे। और फिर हमने इन्हीं के थ्रू चिलगोज़े भी मंगवाए जो हमें बहुत कम कीमत पे मिले। चलें जी, लेके चलते हैं आपको कैलाश वैली की सैर पे और इन्हीं का चित्राली गाना जो इनकी गाड़ी में लगा हुआ था उसके साथ। फिर ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा मज़े की बात आपको ये लगती है कि इतनी फ़्रेश एयर होती है, एक तो पोल्यूटेड नहीं होती, तो आपको ख़ुद फ़र्क पता चल जाता है कि आप जिस इलाके से आए हैं और जिस इलाके में इस वक्त रह रहे हैं, उन दोनों इलाकों की एटमॉस्फेयर में बेसिकली आबो हवा में फ़र्क क्या है, और वो आपको साफ़ पता चलता है। आपको ऐसा लगता है कि आप ताज़ी हवा में बहुत अच्छा सांस ले रहे हैं। खैर, इमरान भाई ने ये वीडियो बनाई। सुबह इन्होंने सारा अरेंजमेंट ऐसे कर दिया था क्योंकि इस तरफ धूप आ गई थी। इन जगहों पे जो चित्राल है, कैलाश है, ये सारी जगहों पे गर्मियों में गर्मी ही होती है, लेकिन कैलाश क्योंकि सारा माउंटेनस एरिया उसमें आ जाता है करके, तो इसलिए यहाँ पे रात को ठंड होती है। तो पंखा हमने बेशक चलाया था, लेकिन यह है कि उसमें भी हमें ये पता था कि ये ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा कंबल ऊपर लेना था। मैं ऐसे ही चेक कर रही थी कि कैलाश के इलाके, मतलब चित्राल साइड पे आएँ और कुमराट साइड पे जाएँ, क्योंकि ये बाबे दीर के आगे से बिल्कुल सीधा चले जाएँ तो कुमराट की एंट्री है, लेफ़्ट मुड़ जाएँ चित्राल की एंट्री है। जब मैंने फ़र्क लोगों में देखा तो कुमराट के लोगों में लिटरेसी रेट भी नहीं है और गुर्बत भी ज़्यादा है। वो लोग इसकी तरफ ही हैं कि ज़्यादा, मतलब लालच है उनमें। लेकिन अगर हम इस तरफ आए और हमने यहाँ पे आके सारी चीज़ें देखी, तो हमें फ़र्क पता चला कि यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। मज़े की बात यह है कि उनको तरक्की करते हुए अपना इलाका अच्छा लगता है। कुमराट के लोगों का ये है कि जी हम सड़क नहीं बनने देंगे, वरना हमारी रोज़ी रोटी पे लात मर जाएगी। लेकिन इनका ये है कि हमें अपनी रोज़ी रोटी की परवाह नहीं है, हमें यह है कि हमारा इलाका तरक्की करे। तो ये दोनों इलाकों में ये फ़र्क है। ये सारा एरिया आपको दिखाने का मकसद ये था कि ऐसी चीज़ें आपको पंजाब में देखने को नहीं मिलती, और किसी न किसी कंट्री साइड पे आप जाएँ तो आपको फील्ड तो नज़र आता है, लेकिन पहाड़, इतना साफ़ नीला आसमान आपको अब बहुत कम देखने को मिलता है। और ये नज़ारे आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में ही देखने को मिलते हैं। दूर जो है आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इनमें सेब लगे हुए थे, नाशपाती लगी हुई थी, जो आपने क्लोज़ व्यू देखा है। ये सामने चित्राली, मतलब कैलाशियों का घर था। जब हम सुबह उठे हैं तो यहाँ से बाकायदा एक लड़की वैसी ड्रेस पहन के और
ऊपर वो टोपी सी पहन के निकली थी, बहुत अच्छा, उसका तो बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि वो ब्लैक और येलो ड्रेस में थी। ये सारा इन्होंने पीछे छली की पूरी फसल लगी हुई है जो अभी उसका टाइम था उसके पकने में। ये पूरा रास्ता था, इस रूट पे रात को हमारी गाड़ियाँ आई थी और इसी रूट से हमने वापस जाना है। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे हैं और हम ये सारा 9-10 बजे की बात है। ये सारे आपको जो फूल नज़र आ रहे हैं खुदरों हैं, मतलब इन्होंने ये उगाए नहीं हैं, नेचुरली यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। अब आप सिर्फ कलर्स देखते जाएं। यहाँ पे जिसको मैं देख रही थी ये वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, आगे आपको डिफरेंट कलर्स के नज़र आएंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, इन सारे रंगों के फ्लावर्स हमें यहाँ नज़र आए थे। और मज़े की बात यह है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जिस तरह थकावट ही नहीं आपको फ़ील हो रही। और रात को जब हम आए थे तो खाना खाने के बाद ऐसे सोए कि आप बहुत थके हुए हैं, और सुबह उठते ही जब आपने ये सारा लश ग्रीन एरिया देखा, बस थकावट तो समझें आप कहीं रही नहीं। और फिर ये चीज़ जहन में आना कि बचपन में वो कोई ड्रामा देखा था और पता चला था कि ये कैलाश एक इलाका है, वहाँ पे लड़कियाँ ऐसे ड्रेसअप होती हैं, आज हम लाइव देख रहे थे। ये पर्पल और ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, कैमरे में आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें बिल्कुल एज़ इट इज़ उस कलर के हिसाब से कैप्चर नहीं होती, पर आपको कलर्स बता रही हूँ, मतलब लाइलिक और ब्लू के शेड के बीच में थे। ये सामने जो घर आपको बताया था, यहाँ पे कैलाशी जो हैं उन्होंने अपना एक गदा भी रखा हुआ था, फिर उसके बाद उनका अपना कोई निज़ाम होगा लकड़ी का जिसकी वजह से वो धुआं भी उस तरह करके निकल रहा था। बस बहुत खूबसूरत जगह थी। आप इसे कैलाश वैली तो ये थी ही, लेकिन यहाँ कुछ गांव हैं कुछ फासले पे, तो उन गाँव में लोग जो हैं वो सेटल्ड हैं। आपको किसी भी घर के बाहर गाड़ियाँ वगैरह नज़र नहीं आती, ना नज़र आई थी। फिर पूरा रास्ता, मज़े की बात ये थी कि पूरे रास्ते में हमें खुबानी तो बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आई, सफ़ेद वाली भी, ग्रीन वाली भी, ऑरेंज वाली भी। फिर हमें नाशपाती बहुत नज़र आई। राइट और लेफ़्ट साइड पे चित्राल की तरफ तो बहुत अनार थे। और ये जा रहे हैं जनाब हम कैलाश घूमने। अब आपको दिखाते हैं। हमने इमरान भाई से कहा कि इमरान भाई जो आपका लोकल जो आप लोग गाना गाते हैं ना, वो वाला कुछ सुनाए। तो उन्होंने अपने गाड़ी के अंदर जो उनकी कैसेट्स थी जिनमें चित्रालियों ने ही गाना गाया हुआ है, वो गाना चलाया। तो आपके साथ हम भी वो गाना फिर से सुनते हैं। चलें जी, हम सुनते हैं। कैसा लगा फिर आपको चित्रालियों का सॉन्ग? खैर हमें अच्छा लगा, गाड़ियों में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था, सुन रहे थे, समझ कख नहीं आई पर सुन रहे थे। ये जी इनकी हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, जो ये चीज़ें बनाते हैं, जो टोपियाँ और सब चीज़ें इनकी बहुत मशहूर हैं। ये सामने जो आंटी बैठी थी इनका नाम था दामिनी आंटी, इन्होंने अपना नाम खुद बताया था, काफ़ी एजड हैं। और बकौल उनके कि जी मुझे यहाँ बहुत से लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों के जानते हैं। वो हमें समझ लग गई कि ज़ाहिर सी बात एक शॉप के बाहर वो बैठती हैं, ग्लासेस उन्होंने लगाए होते हैं और वो सबके साथ तस्वीरें बनवाती हैं। मकसद ये होता है कि जब वो वहाँ जाते हैं लोग, तो लोग उनके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि उन्हें इन रिटर्न पैसे मिलेंगे। तो आप कभी भी जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000-2000 टाइप ही निकाल के देने हैं, आप 100, 200, 500 भी निकाल के पकड़ा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इन लोगों को उसी की ज़रूरत होती है। अच्छा, और सारे इधर आते होंगे ना फिर आपके साथ तस्वीरें बनाते हैं? ये अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पेशावर बहुत अच्छा है। आप पेशावर से हैं? अच्छा, अच्छा, तो यहाँ चश्मे वगैरह हैं? अच्छा, गंदा है।
वो कह रही है ये गंदा शावर अच्छा है। जितने लोग हमारे साथ थे सबकी गाड़ियाँ जब पहुंच गई तो सब ने अंदर एक तरह का हल्ला नहीं बोल देते वैसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब ने जितने भी यहाँ पे थे हम सब ने बचपन में टीवी वगैरह पे ही ये सब कुछ देखा था। ओरिजिनल हम अपने सामने लाइव आज ही देख रहे थे। फिर वो आपको सामने नज़र आ रही हैं दामनी आंटी, वो इस तरह पहना के बताई थी कि ऐसे पहनते हैं। अच्छा, हमें हो रहा था कि हमसे ये टोपी ऊपर सेट नहीं हो रही है सर पे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो पता चला कि उन लोगों ने अपने बालों की वो चुटिया आगे पीछे इस तरह की होती है कि उनके बाल वहाँ उसके साथ सेट होते हैं, तो उनकी वो टोपी गिरती नहीं है। इनकी दामनी आंटी की तो उन्होंने सिर्फ इस तरह ही रखा हुआ था ऊपर करके, लेकिन ये है कि जितनी लड़कियाँ हमें रास्ते में मिली और सब, तो उनकी टोपी के गिर्द उन्होंने चुटिया इस तरह की हुई थी जिससे उनकी ये टोपी ऊपर सेट थी। ये इसके ऊपर ये जो पट्टी सी है जो पहनी हुई है, इसके ऊपर वो एक टोपी सी जो पहले आपको पिक्चर की वीडियो में नज़र आई है, वो ये लोग ऊपर पहनते हैं। और अक्सर ये वाली टोपी ये तब पहनते हैं जब इनका कोई फेस्टिवल होता है। अच्छा, अब आप लोगों को ना देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये क्या एक के साथ ही तस्वीरें खिंचवाई जा रहे हैं। अंडरस्टूड सी बात है, हमें एक ही नज़र आई हैं तब तक हमने बाकी देखे ही नहीं थे। तो जब तक वो एक नज़र आई तो हमें लगा कि शायद हमें यही एक नज़र आएंगी। खैर मजाक अपनी जगह, इनके साथ सब ने पिक्चर्स खिंचवाई क्योंकि उस वक्त शॉप के अंदर यही थी। एक और ख़ातून पीछे करके थी, लेकिन वो शायद या तो मुस्लिम हो चुकी थी या क्या, क्योंकि उन्होंने अपना स्कार्फ और वो गाउन टाइप सा पहना हुआ था, तो उनकी बाकी चीज़ें छुपी हुई थी। ये सब चीज़ें उन्होंने ऊपर से नहीं पहनी हुई थी। तो जितने हम लोग थे हम सब ने बारी बारी जो है इनके साथ पिक्चर खिंचवाई। ये देखें ज़रा कितने मज़े से दामनी आंटी ने अपनी ग्लासेस पहन ली हैं और उनके कंधे पे हाथ रख लिए ताकि ऐसे लगे कि बड़ी अपनाइयत है। मुझे लगता है उनको होगा कि शायद यहाँ से मुझे कुछ पैसे मिल जाएँ। खैर, आपके लिए एक टिप ये है कि जब आप कभी ऐसे इलाकों में जाएं, यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है, आप बहुत सुकून से जहाँ मर्ज़ी फिरना चाहें फिर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। कभी इर्द गिर्द निकलें, कुछ हो, थोड़े बहुत पैसे ज़रूर हाथ में दे दें। देखें, आपके लिए भी तो वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है ना। आप सब ने उनके साथ खड़े होकर पिक्चर बनवानी होती है, उनको देखना होता है, उन लोगों से बातें करनी होती हैं, अपनी इंजॉयमेंट करनी होती है। तो उसके बदले में अगर हम उन्हें थोड़ा सा दे देंगे कुछ नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो दे दें। इतनी जल्दी हम आपको क्लास सारा नहीं घुमाएंगे। अभी हमने नेक्स्ट जाना था कब्रिस्तान की तरफ, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम आगे की वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे हम गए, लोगों को देखा और हमने पिक्चर्स बनवाई। तो पिक्चर गैलरी देखने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको कब्रिस्तान और उसके बाद एक और जगह जहाँ हम गए थे वो दिखाएँगे डिटेल में। अच्छा, ये जिस तरफ हम जा रहे थे कब्रिस्तान वाला ही रूट है, पर यहाँ पे एक होटल सा था जिसमें अखरोट का मतलब रोटी टाइप के अंदर मतलब पराठा सी लेयर बना के बीच में वॉलनट का पेस्ट लगाते हैं, ऊपर कोई शीरा सा लगाते हैं और वो एक पराठा 300 रुपये का मिलता है। तो हमने वो यहाँ से ख़रीदा था। आपको एक व्लॉग में वो भी दिखाएंगे कि वो अंदर से कैसा दिखता था और उसकी कैसी शक्ल थी। अच्छा, जब हम निकलने लगे थे ना सारे, तो हम सारे तैयार होके मतलब निकले हुए थे, हर कोई आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ रहा था। तो जो बाहर आता जा रहा था वो इस तरह पूरा हम जो है ना फिर रहे थे और सारे फ्लावर्स को अलग अलग देख रहे थे। कोई पिक्चर बनवा रहा था, कोई किसी को कह रहा था लाओ मैं तुम्हें बना देता हूँ। मतलब हर कोई अपनी सैर करके अपनी अपनी मेमोरीज़ उनको सेव कर रहा था अपने पिक्चर्स को अपने मोबाइल में। तो ये सब कुछ आप देखते रहें। ये हमारी लास्ट वीडियो मैंने इसलिए बीच में डाली थी कि चलें आप ये देखें। नेक्स्ट सारी वीडियो में आप देखें हमारी पिक्चर गैलरी म्यूज़िक के साथ, और वो भी चित्राली गाना।
इसको दरवाजे को हाथ लगा अंदर जाना। ले जनाब, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें आपको कब्रिस्तान भी दिखाएंगे, 200 साल पुराना घर भी दिखाएंगे। ठीक है जनाब, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।